वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट करेंगे, तीसरा और चौथा। नंबर 3 के हमारे पार्ट्स ये हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, यानी इनकी मल्टीपल्स करनी है। हमारे पास ये 2-3 पार्ट हैं, तो इसकी मैं पार्ट कौन सा करने जा रहा हूँ, सोल्यूशन तीसरे और चौथे की, यानी थर्ड पार्ट हमारे पास ये है। इसका मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। ये इसमें है 2 रोज और एक में है 2 रोज और 2 कॉलम, दूसरे में है 2 रोज और 3 कॉलम है। तो इनको हल करना है और साथ में चौथा पार्ट भी देख लेना, ये भी हम हल करेंगे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे हल करेंगे ध्यान रखना। इसके लिए हमें जो मेहनत से समझना है इसको, क्योंकि गौर से। ये हमारा मैट्रिक्स है, ये मल्टीपल करना हम सीख रहे हैं, मल्टीपल कैसे की जाती है। ये मैट्रिक्स है, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखना रफ कर रहा हूँ 1। ये क्या हो गया, हमें ऐसे रो में अगर किसी को ये मल्टीपल जब आप 1-2 बार करोगे जब समझ आ जाएगी। पहले पहले जिनको नहीं समझ आती वो ऐसे लिख के तो कर लिया करो। ये ऐसे रो लिखी, इस मैट्रिक्स की मैंने ये रो उठा के लिखी और इसकी पहली कॉलम उठा के लिखी। यहाँ पे ये इसकी मल्टीपल कर रहे हैं, तो कैसे होती है मल्टीपल, ध्यान रखना। जैसे मैंने ये मल्टीपल इसकी होगी 1 के साथ, फिर 1 की ये -2 की, फिर इस प्लस के 2 से, यानी इसको ध्यान रखना। इस 1 की होगी इस 1 के साथ, फिर इस -2 की इस 2 से होनी है। ठीक है, फिर किससे होनी है, जब ये फर्स्ट कॉलम से हो जाएगी मुकम्मल, फिर यही रो उठा के इस कॉलम से करनी है मल्टीपल। ठीक है, फिर जब ये हो जाएगी उसकी मल्टीपल फिर इस कॉलम से करनी है, ध्यान से देखना। जैसे ये मैंने 1 × 1 किया, इसकी मल्टीपल इससे होके तो ये चीज आ गई, फिर -2 से इस 2 से की है। अब लिखना कैसे है, बीच में ये प्लस की निशानी आती है जब इन दोनों की एक कॉलम से हो जाती है, तो फिर ये बीच में क्या लिखनी है, एडिशन लिखनी है। अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ, किसको, इसको आप मल्टीपल करूंगा इस 2 और 3 से। ये देखो 2 से मल्टीपल होगी 1 की, फिर 3 से होगी -2 से 3 से। तो इसी तरीके से अब फिर आगे किससे होनी है, अब इसी रो की इससे होनी है, किससे, 3 और 1 से। ये देखो 1 की मल्टीपल 3 से हुई, फिर 1 की -2 की मल्टीपल 1 से हुई। इसी तरीके से इन सब की मल्टीपल अब इस रो की इन कॉलम से होनी है पहले, फिर इस कॉलम से हुई, फिर इस कॉलम से हुई। जब पहले कॉलम से ये रो की पहले कॉलम से हुई तो ये मल्टीपल आई है, देख लेना 2 और 1 + 3 2। ठीक है ना, इसकी मल्टीपल इस 2 की मल्टीपल किससे होनी है, इस 1 से हुई है। ठीक है ना, इस कॉलम से हुई है। अब फिर इसकी मल्टीपल इस सेकंड कॉलम से हुई है, ये वाली लिखी, फिर थर्ड कॉलम से हुई, ये लिखी। ये आपके पास इसका सोल्यूशन मल्टीपल करके आप ये आ जाएगा, ये इसके बाद इसको प्लस माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट निकल जाएगा। अब ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स एक है, इसको थोड़ा समझना है। ये इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है। और ध्यान रखना, जब हमारा रिजल्ट आना चाहिए तो जितनी रोज होती है उतना इसमें रोज बननी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे पार्ट आप करोगे, एक जज आपको माइंड में बन जाएगा। जैसे मैंने इसकी मल्टीपल करके रखी है, यहाँ पे लिखी है। जैसे इसकी ये पूरी रो की मल्टीपल इस कॉलम से पूरे से होनी है। 2 × 1 करेंगे तो आपके पास ये चीज आ गई, यानी मैंने लिखे। फिर 3 × 0 करेंगे, फिर 4 × 3 करेंगे, ये लिख दिया। अब इसी की मल्टीपल इससे होनी है, 2 × -3 से की तो ये आ गई, फिर 3 × 2 से की तो ये आ गई, बीच में एडिशन आती है, फिर 4 × 0 की तो ये चीज आ गई है। इस तरीके से मैं एक लाइन एक का समझाऊंगा, फिर दूसरा वाला आप खुद देखोगे। अब क्या करनी है, इसी रो की मल्टीपल इस 5 और 4 5 से मल्टीपल की तो हमारे पास ये चीज आ गई है। अब इनको समझ लेना। इसी तरीके से दूसरी रो की हर कॉलम से मल्टीपल आपको करनी है। इसी तरीके से ये लाइनें, ये चीज ऐसे लिख लोगे। अब उसके बाद क्या करना है, फिर जो थर्ड है हमारे पास, ये थर्ड का रो है, इसको हर कॉलम से मल्टीपल हमें करनी है। ऊपर का ये जो मल्टीपल है इस हर कॉलम से करनी है, यानी इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करके हमारे पास जो रिजल्ट आया, हमारा आंसर वो क्या आया, इस तरीके से मल्टीपल लिख दोगे। ये तीनों रो का हमने कॉलम का लिख दिया यहाँ पे आंसर, ये देखो मल्टीपल लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, इनको यानी मल्टीपल करके हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये 12 है, ये इसकी मल्टीपल हो गए 3 कहाँ से, ये वाला 2 × 1 = 2 0 3 0 0 हो जाता है, 4 3 12 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको मल्टीपल करके ये चीज आ गई, इसको मल्टीपल इनको करके ये चीज आ गई। अब इनको क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आगे आपके पास ये चीज ध्यान रखना, ये आपके पास कितनी रो आ गई, 3 रोज में। अब इनका आ गया 12 और 2 कितने हो जाएंगे, यानी 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। इसी तरीके से 3 और 15 कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, इसी तरीके से 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 22। ये वाला देखो 6 में से 6 निकले 0 हो गए, ये 0 आ गया। माइनस ये 8 में से, यानी -1 में से 9 में से 8 निकाले, पीछे आपके पास -1 बचा। अब है ये कितने, 10 में से 12 निकाले, बाकी -2 क्योंकि बड़ी रकम माइनस वाली है। ये आपके पास जमा करके तो 42 बन गया, ये जमा करेंगे तो आपके पास 56 आ गया। ये करेंगे 40 और 30 70
70 बन गए। आपका आंसर हो गया